सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे आज के हमारे वीडियो में मोदी जी की योजना के बारे में। और आज की जो हमारी मोदी जी की योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा मोदी जी या मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, इन सभी योजनाओं से विभिन्न परीक्षाओं में यूपीएससी की आईएएस परीक्षा से लेकर तो जो कांस्टेबल तक के एग्ज़ाम होते हैं सभी में प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन जो इस वर्ष के एमपीपीएससी के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनके अंदर भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। हमारे दो मित्र हैं और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनसे इस संबंध में पूछा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से आपको इन योजनाओं के बारे में समझना चाहिए ताकि ये परीक्षा में आपसे ये प्रश्न बन सके। जो ये हमारी वीडियो सीरीज़ है इसमें आपको पीडीएफ भी सभी वीडियोस की मिल जाएंगी और इस पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com इस पर जाना होगा। साथ में आप हमारा जो फेसबुक पेज है dkmpsc.com या DK एकेडमी के नाम से हमारा जो पेज है उसको आप ज़रूर लाइक कर लें ताकि वहाँ भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोदी जी की योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड या इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना की जो शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है वो है 2022 तक देश के सभी लोगों को अपने घर का सपना पूरा करना, यानी 2022 तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना खुद का एक घर हो। और इस योजना के तहत किया जा रहा है कि सभी बेघर यानी ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जीर्ण शीर्ण यानी जिनके पास घर तो है लेकिन उनको मरम्मत की आवश्यकता है, काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, उन सबको पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाने वाली ये स्कीम है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी ये योजना है। आखिर 2022 ही क्यों? तो ये इसलिए कि 2022 जो है उसमें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इन 75 वर्ष पूरे होने के संबंध में एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मई 2014 के अंदर जब 26 मई को सरकार बनी थी, 26 मई 2014 को सरकार बनी थी, उसके बाद संसद का जो संयुक्त सत्र हुआ था जिसमें राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया था, उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि जब तक देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष यानी कि 2022 पूरा करेगा तब तक हर परिवार के पास पानी का कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे 7 दिन विद्युत की आपूर्ति समेत एक पक्का मकान होगा। यानी ये सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हमें लोगों को ये प्रदान करना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पानी के कनेक्शन की बात की थी, शौचालय की सुविधा की बात की थी, 24 घंटे बिजली की बात की थी और एक पक्के मकान की बात की थी। तो इसी के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 15-16 जो वित्तीय वर्ष रहा उसका वार्षिक बजट पेश करते में सरकार की एक इम्पॉर्टेंट घोषणा की। उसमें ये कहा गया है कि 2022 तक सबके लिए मकान के इरादे, ये एक इरादे करके उन्होंने घोषणा की और इस कार्यक्रम के शहरी हिस्सा पहले ही 25 जून 2014 को स्वीकृत हो गया और क्रियान्वित हो रहा है। तो यानी दो हिस्से में बटी हुई है ये योजना, एक है इसका शहरी हिस्सा, एक है इसका ग्रामीण हिस्सा। तो दोनों में अलग अलग ये वर्क चल रहा है। शहरी हिस्सा जो है 25 जून 2015 को स्वीकृत हो गया और उस पर क्रियान्वयन चालू कर दिया गया है। ग्रामीण हिस्से को बाद में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मौजूदा जो ग्रामीण आवास योजना है, वर्तमान में जो ग्रामीण आवास योजना है वो है इंदिरा आवास योजना, लेकिन अब इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उनको मकान बनाने के लिए जो समतल क्षेत्र होता है वहाँ पर 70,000 रुपये और असमतल क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
और ये जो प्लान है ये जनपदों यानी जनपद पंचायतों और जिलों के या ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्यों के अंदर एग्जीक्यूट ये किया जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में ये व्यवस्था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितनी राशि मिलती है? तो 70,000 रुपये मिलती है समतल क्षेत्रों में, पहाड़ी और समतल क्षेत्रों में 75,000 रुपये मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की, ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो ग्रामीण आवास योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च 2016 को मंजूरी दी। ध्यान दीजिएगा, इसको जो शहरी योजना थी उसके बाद, क्योंकि शहरी योजना को 25 जून को ही मंजूरी मिल गई थी और इसको 23 मार्च 2016 को मंजूरी मिली, जबकि उसको पहले ही मंजूरी मिल गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन ये जो है वो 2016-17, ये देखिए वित्तीय वर्ष होता है 2016-17 से लेकर 18-19 तक, 3 वर्षों में लगभग 81,975 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने का पूरा प्रावधान किया गया है। और ऐसा प्रस्ताव बनाया गया है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 16-17 से लेकर 18-19 की अवधि में 1 करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बात कर रहे हैं ग्रामीण की। गांव के अंदर 1 करोड़ जो घर है उनको पक्का बनाने की मदद की जाएगी। उसमें जो राशि है 70,000 और 75,000 रुपये ये प्रदान की जाएगी। ये जो व्यवस्था है दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत के अंदर ये लागू कर दी गई है। और मकानों की कीमत जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाएगी। कुछ हिस्सा उसमें केंद्र का रहेगा, कुछ हिस्सा केंद्र का पैसा देगा और कुछ हिस्सा गांव के लोगों का पैसा होगा, गांव राज्य सरकार का पैसा होगा और उससे ये सारी चीज़ें बनेंगी। चलिए अब इसके और नॉर्म्स की हम बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 में 51 लाख मकानों को पूरा करने की योजना बना रहा है। यानी 51 लाख मकान जो है 2017-18 में तक पूरे किए जाएंगे। फिर 17-18 में ही इसी के साथ ही 33 लाख अतिरिक्त मकान मंजूर किए जाएंगे। तो ये 18 और 33 84 लाख मकान करीबी हो जाते हैं। फिर 18-19 में है फिर 51 लाख मंजूर इसके अंदर मकान पूरा करने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार 2016 से लेकर 2019 की अवधि तक जो है 1.35 करोड़, ध्यान दीजिएगा जो लक्ष्य था वो 1 करोड़ मकान का है, लेकिन यहाँ पर ये 33 लाख अतिरिक्त मकान से ये 1.35 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। यानी एक रोड में बन के तैयार हो जाएगा जिससे सभी लोगों को मकान 2022 तक उपलब्ध हो सके। चलिए इस आवास योजना के उद्देश्यों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का उद्देश्य जो है 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये 4 कार्यक्रम घटक क्या हैं, मतलब वो बेसिक्स तरीके क्या हैं जिनसे ये सारी चीज़ें की जाएगी। पहला घटक है कि भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों को स्लम मुक्त पुनर्वास। देखिए बड़े शहरों में क्या हो रहा है, अभी स्लम में लोग रह रहे हैं, झुग्गी बस्तियों के अंदर रह रहे हैं, तो उसको भूमि एज अ संसाधन यूज़ करेंगे, एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे भूमि का, और उसको दिया जाएगा निजी प्रवर्तकों मतलब जो निजी बिल्डर्स होते हैं जो मकान वगैरह बनाते हैं उनके साथ टाई अप किया जाएगा, उनके साथ भागीदारी की जाएगी और उनको वो दिया जाएगा और वो उन स्लम वासियों के लिए मकान बना के देंगे। तो पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा हुआ ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग है जो कमजोर वर्ग है लेकिन वो थोड़ा सा सक्षम है, उसमें क्या किया जाएगा कि वो मकान जब बनाएगा तो उसे ब्याज सब्सिडी उसको दी जाएगी, सब्सिडी के रूप में उसे ब्याज दिया जाएगा। उसे ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज उसकी तरफ से उसके बिहाफ पर सरकार भर देगी और उसे लोन प्रदान किया जाएगा बिना ब्याज के, जिससे वो मकान बना सके। एक दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा जो इसका घटक है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी से किफ़ायती आवास बनाए जाएंगे, यानी कि पब्लिक और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं और गवर्नमेंट जो है वो पार्टनरशिप करेगी और उससे मकान बनाएगी। और चौथा जो है लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दी जा रही कि सीधे जो व्यक्ति होता है, जो हितग्राही होता है, उसको निर्माण के लिए पैसा दे दिया जाता है, सीधे सब्सिडी दे दी जाती है। तो ये 4 तरीके होंगे जिनके माध्यम से इस आवास योजना को पूरा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके शहरी हिस्से की। तो ये जो है 500 श्रेणी फर्स्ट प्रकार के जो शहर थे वो लगभग 500 शहरों के साथ ये 2011 की जनगणना के हिसाब से
41 कस्बों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। देखिए श्रेणी फर्स्ट एक प्रकार है शहरों का, उस श्रेणी फर्स्ट के जो शहर हैं ऐसे 500 शहरों को इसमें जो 2011 की जनगणना में श्रेणी फर्स्ट के तहत रखे गए थे, ऐसे 4041 कस्बों या शहरों को इसमें शामिल कर लिया गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ये 3 चरण क्या क्या होंगे देख लेंगे। ये जो शहरी योजना है उसकी बात कर रहे हैं। पहले चरण के अंदर जो है अप्रैल 15 से लेकर मार्च 17 तक चलेगा, यानी कि ये जो चरण है मार्च 2017 में आकर पूरा हो गया है और इस अवधि के अंदर 100 शहरों को कवर किया जाएगा, यानी 100 शहरों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरा चरण जो चलेगा वो अप्रैल 17 से लेकर मार्च 2019 तक, यानी 2 साल का ये चलेगा। इस अवधि के अंदर ये पहले 100 प्लस 200 अतिरिक्त शहरों को इसके अंदर जोड़ा जाएगा। इस तरह से कुल 300 शहर इसके अंदर जोड़ लिए जाएंगे। अब चलेगा तीसरा चरण, और तीसरा चरण जो चलेगा अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक चलेगा और इस अवधि के अंदर जो शेष बचे हुए शहर होंगे इन 300 के अलावा उन सभी को इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर चरण में शहरों के चुनाव से लेकर उनका निर्माण भी किया जाएगा, मतलब मकानों का निर्माण हर चरण में चुनाव भी किया जाएगा कि पहले चरण में 100 कौन से होंगे, फिर वहाँ पर जो मकान निर्माण है वो को पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में 200 कौन से होंगे और उन्हीं में मकान निर्माण का पूरा उसी चरण में कर लिया जाएगा। तो ये योजना है शहरों के लिए। चलिए इसके अंतिम पड़ाव में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी किसे होगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए इस योजना का आवास 2 प्रकार के लोगों को मिलेगा। पहली जो शर्त है वो ये है कि EWS और LIG श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर ये श्रेणियाँ होती क्या हैं। EWS की बात करें तो कोई भी ऐसा परिवार EWS की श्रेणी में रखा जाएगा अगर उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, यानी जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वो EWS की श्रेणी में है। दूसरा LIG की श्रेणी में वो रखा जाएगा जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। तो ऐसे परिवारों को LIG की श्रेणी में रखाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। आवेदकों को अपने आप को LIG या EWS कोई सी भी एक श्रेणी का प्रमाणित करने के लिए स्व प्रमाणित खुद से सेल्फ सर्टिफाइड एक हलफनामा या शपथ पत्र देना होगा। वो खुद सर्टिफाई करेंगे कि हाँ हम इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में आते हैं और वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में जो आवेदन होगा वो परिवार की महिला के नाम से करना होगा, यानी मकान जो बनेगा महिला के नाम से बनेगा और आवेदक की जो आयु होना चाहिए 21 से लेकर 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 3 इसकी इम्पॉर्टेंट शर्तें हैं। चौथी, अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से पक्का मकान पहले से बना है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये 4 शर्तें होंगी प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के लिए। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और हमें कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। हमारी ये पहल जो है, हमारा ये प्रयास है, आपको कैसा लग रहा है। और यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे थे D&K एकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।